हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्वे। आज के इस क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, जिसमें इस तरह के सवालों को करेंगे और सभी सवालों को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल मैथ सर्वे पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जब सवाल इस तरह से दिया हो और सॉल्व करने के लिए बोलता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। यदि हम बेसिक मेथड से चलते हैं तो हमको फर्स्ट स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद 3 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से क्या होगा कि गलत होने की संभावना होती है। साथ में साथ क्या होता है कि ज़्यादा समय भी ले लेता है। तो हम ट्रिक से सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 3/4, तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे, उसके बाद 4 को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कितना प्लस का साइन है, 4 प्लस का साइन है, तो यहाँ पे 4 प्लस का साइन दे देंगे। ठीक है, यदि यहाँ पे क्या +1 1 + 1 + 1 + सभी के जगह पे 1 है। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई दूसरा संख्या रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, +2 करते, +3 करते, इस तरह करते हैं। लेकिन यहाँ क्या +1 ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यदि 1 लिख देते हैं तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो क्या आएगा 4 और +3 क्या होगा 7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये फर्स्ट 2 डिजिट को प्लस करके हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसके पहले 2 डिजिट क्या है 4 + 7, दैट मीन्स क्या होगा 11। ठीक है, यहाँ लिखने की बारी आती है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 11 + 7 को ऐड करेंगे तो क्या देगा 18। और यहाँ पे लिखना होगा तो क्या करेंगे 18 + 11 को ऐड करेंगे तो क्या देगा 29। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखें क्या 3 को पहले लिखें उसके बाद 4, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 18 को पहले लिखेंगे, 18 को न्यूमरेटर बनाएंगे और 29 को क्या करेंगे डिनोमिनेटर बनाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, जब इस तरह का सवाल हो तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक से। तो यहाँ पे क्या है 2/3 है, तो क्या लिखेंगे, पहले 2 को लिखेंगे उसके बाद 3 को लिखेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या था, सब जगह पे प्लस था और यहाँ पे क्या है सब जगह पे माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस के साथ क्या 1 1 ही है। ठीक है, तो 1 का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 1 - 2 - 3 - 4 माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि माइनस है, तो 3 यदि 1 रहेगा यहाँ पे, यदि 3 × 1 = 3 और माइनस कर देंगे 2 तो क्या देगा, 3 में 2 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 1 देगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस संख्या में 2 को माइनस कर दे रहे हैं तो क्या 1 दे रहा है। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे 1 में 3 को माइनस करेंगे, यानी 1 में 3 को माइनस करेंगे तो हमको क्या देगा -2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -2। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे -2 में -1 कर देंगे, तो -2 में -1 करेंगे तो क्या देगा -3 देगा, क्या देगा -3 देगा। उसके बाद इस जगह पे लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ -3 है, -3 में -2 करेंगे तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं -3 और माइनस का -2 कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा 3 और माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स +2, सॉरी -3 + 2 क्या होगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा मेरा -1। अब हम कैसे लिखने बताए थे, जब इस तरह का सवाल होता है तो हम सीधा लिखते हैं, दैट मीन्स -3 को न्यूमरेटर बनाएंगे और -1 को डिनोमिनेटर, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा तो हमको आंसर क्या आया 3, यानी करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है 2/3 है। ये क्वेश्चन क्या पहला क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंस है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है 1 प्लस से चालू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/, से चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे क्या है क्वेश्चन सेम इसी तरह से बनेगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, उसको हम भी समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2/3 है तो हम सबसे पहले 2/3 लिखेंगे, चूँकि क्वेश्चन का प्रोसेस क्या है सेम ही है। यहाँ पे क्या है 4 प्लस है तो 4 प्लस डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे 2 को जोड़ते थे 3 से, तो क्या होगा 2 × 3 = 5, 5 × 3 क्या होगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 और 5 क्या होगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे क्या 13 और 8 क्या हो जाएगा 21। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या आता है, क्या समस्या आता है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है बटा में था तो हम क्या करते थे इधर से लिखना चालू करते थे, 13 को न्यूमरेटर बनाते थे और 21 को डिनोमिनेटर बनाते थे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हम क्या इसको क्या करेंगे, इधर अंत की संख्या जो लास्ट की संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे 21 बाई क्या करेंगे 13, ये मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या है 3/4, तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे
सॉरी 3/5, तो 3 और 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या सेम पैटर्न पे है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कितना है 3 है, +1 +1 +1 यानी 3 बार लिख दिए। यहाँ से क्या करेंगे 5 में 3 ऐड करेंगे तो क्या 8 देगा, 8 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या देगा 13, और 13 में 8 को ऐड करेंगे तो क्या देगा 21। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाँ लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे कि +1 से चालू हुआ है, +1 से चालू हुआ, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि लास्ट डिजिट को ऊपर में लिखेंगे, लास्ट डिजिट को ऊपर में लिखेंगे, यानी 21 को हम क्या करेंगे न्यूमरेटर बनाएंगे और 13 को क्या करेंगे डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्या सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या दिया नेगेटिव का साइन दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं 1/4, ठीक है 1/4 को देखते हैं तो क्या लिखें, तो पहले 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 4, उसके बाद यहाँ देखें कितना नेगेटिव साइन है 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 नेगेटिव साइन डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमको नेगेटिव करना है, तो क्या करते हैं 4 में 1 को नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, मैं 4 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 3, उसके बाद 3 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या देगा, 3 में 4 को माइनस करेंगे तो क्या देगा -1, तो यहाँ क्या लिखेंगे -1। उसके बाद क्या -1 में 3 को माइनस करेंगे, यानी -1 में -3 करेंगे तो क्या देगा -4 देगा, तो यहाँ से क्या आ गया मेरा -4 आ जाएगा। उसके बाद -4, उसके बाद -4 में क्या करेंगे -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा -4 + 1, दैट मीन्स क्या होगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया -3। तो हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ 1 प्लस या 1 माइनस से चालू होता है, 1 प्लस या 1 माइनस से चालू होता है, तो हम संख्या को कैसे लिखते हैं, लास्ट को डिजिट को क्या करते हैं न्यूमरेटर बनाते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है -3, ये क्या होगा न्यूमरेटर और ये क्या होगा डिनोमिनेटर -4, यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा। आंसर क्या आ गया 3/4, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करेंगे कि इस तरह का ट्रिक आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्या है नेगेटिव साइन के साथ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/5 को लिखेंगे, तो कैसे लिखते हैं 1 को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या 5 को लिखते हैं, 3 माइनस का साइन है यानी 3 बार हम नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं दूसरी संख्या में पहली संख्या को माइनस करेंगे, तो क्या 5 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे 4 में 5 को माइनस करेंगे, 4 में 5 को माइनस करेंगे तो क्या देगा -1, दैट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे -1। अब यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे -1 में -4 करेंगे, तो यहाँ से क्या देगा -5, तो यहाँ पे क्या आ गया -5। अब हम यहाँ पे क्या बताए थे कि जब भी 1 + 1 माइनस से क्वेश्चन चालू होता है तो हम क्या करते हैं लास्ट की संख्या को न्यूमरेटर बनाते हैं। तो लास्ट की संख्या में मेरा क्या है -5 और डिनोमिनेटर क्या हो गया -1, यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा तो क्या आया 5, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफर क्या किया है कि यहाँ साइन क्या प्लस का साइन है, उसके बाद साइन क्या नेगेटिव साइन दिया है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह का साइन दिया है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो कैसे क्या करेंगे देखिए, पहले जैसे हम बनाते थे उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो हम क्या लिखते थे 1/3 को क्या करते थे पहले 1 लिखते थे, उसके बाद क्या 3, यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद क्या माइनस का साइन है, उसके बाद क्या प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, उसके बाद क्या है प्लस का साइन है, बस मेरा हो गया। यहाँ से क्या करेंगे 3 और 1 को प्लस करेंगे, चूँकि क्या वहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो +1 है -1 है, +1 है -1 है, ठीक है। तो यहाँ से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है, चूँकि 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 3 ही देगा बस। तो 3 + 1 क्या हो गया यहाँ पे 4। जब इस स्टेप को आगे यदि नेगेटिव में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 4 में 3 को माइनस करेंगे, जैसे पहले करते थे 4 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या 4 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 1। अब हम पॉजिटिव साइन पे आ गए तो हम क्या करेंगे 1 + 4 ऐड करेंगे तो क्या देगा हमको 5 देगा, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन में जब आ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे 5 में 1 को माइनस करेंगे, 5 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या देगा 4। फिर क्या पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन में जब चले जाएंगे तो ये दोनों को पॉजिटिव को जोड़ देंगे, यानी 4 + 5 क्या हो गया 9। अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि मेरा क्वेश्चन क्या 1 + 1 माइनस से जब भी चालू होता है तो अंत की संख्या से लिखना चालू करते हैं, यानी लास्ट की संख्या से लिखना चालू करते हैं। तो लास्ट की संख्या क्या 9, तो 9 को क्या हम न्यूमरेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 4, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9/4। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 में क्या है सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 2
2 2 इन्हें सभी में क्या 2 दिया हुआ, पहले क्या दिया हुआ रहता था 1 1 दिया रहता। तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ट्रिक क्या सेम है। तो हम क्या करते हैं 1/5 को पहले लिखते हैं। 1/5 को कैसे लिखते हैं, पहले 1 लिखेंगे उसके बाद 5 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखते हैं, यहाँ से क्या +2 +1 रहता था तो डायरेक्ट प्लस प्लस ही लिख देते हैं, लेकिन यहाँ +2 है तो +2 लिख देंगे, ठीक है। फिर +2 है, फिर +2 है, यानी 4 बार है, ठीक है, तो 4 बार लिख दिए। चूँकि 1 रहता था तो हमको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता था, ठीक है। आगे क्या करते हैं देखिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 10, और 10 + 1 क्या हो गया 11, ठीक है। बस यही होता था, चूँकि यहाँ 1 होता था तो इसको मल्टीप्लाई करते तो क्या सेम डिजिट ही देता था, ठीक है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 11 दूनी की 22, 22 + 5 क्या होगा 27, ठीक है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूनी की 54, 54 और प्लस में क्या आ जाएगा 11 तो क्या देगा 65, क्या देगा 65, तो हो जाएगा क्या 65। 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 130, 130 और प्लस क्या करेंगे 27, तो हमको क्या देगा 157, क्या देगा 157। बस अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन डिजिट में चालू होता था, जब 3+ हो या 2+ हो या 1+ हो तो हम क्या करते हैं अंत की संख्या को ऊपर लिखते हैं, उसके बाद की संख्या को नीचे लिखते हैं। तो अंत की संख्या मेरा क्या है 157, तो 157 को क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर बना देंगे, और डिनोमिनेटर में मेरा क्या आ जाएगा 65, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 157/65। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन से अलग है। पिछला क्वेश्चन क्या सेम रहता था, यहाँ पे क्या सेम डिजिट या तो 1 रहता था या तो 2 रहता था, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है, 1 है, 3 है, 2 है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हर टाइप धीरे धीरे टाइप को हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, और हर तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या सेम ट्रिक से ही बनेगा, ये भी क्वेश्चन क्या सेम ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, जैसे 1/5, ठीक है, 1/5 तो क्या लिखेंगे 1 और 5 को लिखेंगे 1/5। यहाँ पे क्या है +2 है तो क्या करेंगे +2 लिखेंगे, उसके बाद क्या है +3 तो यहाँ क्या करेंगे +3 लिखेंगे, उसके बाद क्या है +1 तो हम फिर +1 लिखेंगे, और फिर क्या है +2 तो यहाँ लिख देंगे +2, ठीक है। अब क्या करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 देगा, और 10 के साथ 1 को ऐड करेंगे तो क्या देगा 11 देगा, ठीक है। देखिए समझिए 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तिया की 33 हो जाएगा, और 33 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या देगा हमको 33 और 5 38 देगा, ठीक है। 38 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 ही देगा, लेकिन 38 और प्लस 11 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। इसी कारण से बोलते थे क्या ये दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिए कि नहीं, चूँकि यहाँ क्या +1 था, ठीक है। अब क्या करेंगे 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 98, 98 + 38, 98 + 38 क्या होगा 136, क्या होगा 136। अब यहाँ पे क्या है इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या 2 + 3 + 1+ से चालू होता है, तो क्या करें अंत की संख्या को पहले लिखते हैं, यानी अंत की संख्या को क्या करते हैं न्यूमरेटर बनाते हैं। तो 136 बटा क्या हो जाएगा 49, बटा क्या हो जाएगा 49, यानी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन क्या है उन सभी क्वेश्चनों से थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे देखिए यहाँ पे क्या +2 + 5 + 1 इस तरह से पहला क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हमेशा क्या रहता था +1 + 1 इस तरह से, लेकिन यहाँ क्या है +2 और क्या है +3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस ट्रिक को हम समझेंगे। यहाँ से क्या है 4/5, तो 4/5 को हम क्या लिखते हैं जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे 4/5, यानी 4 को पहले उसके बाद 5 को लिखेंगे। उसके बाद क्या है +1 तो हम लिखेंगे कि क्या +1 + 5, ठीक है। उसके बाद क्या है +2, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया तो हम अब क्या करेंगे कि ये संख्या जो होता है ऊपर में +3 है, तो 3 को हम क्या करेंगे जो भी संख्या आएगा उसको 3 से क्या करें डिवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रिक को समझिए, जो भी संख्या आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या ऊपर में 2 है, तो जो भी संख्या आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। बस तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 = 5 + 4 क्या होगा 9, 9/3 यहाँ से काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3, यानी हम इस संख्या को लेंगे 3 को लेंगे, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे इसके बाद, ठीक है। तो 3 × 5 = क्या होगा 15, 3 × 5 = 15, 15 + 5 क्या होगा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या देगा 10, तो हम इस संख्या को भूल जाएंगे और इस संख्या को लेंगे 10 को लेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे 10 × 2 क्या होगा 20, 10 दूनी की 20, 20 + 3 क्या होगा 23, यानी 23 हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पे हम देखते हैं क्या 2 प्लस 1 प्लस से चालू होता है, तो हम क्या करते हैं अंत का डिजिट यानी लास्ट डिजिट को पहले लिखते हैं, न्यूमरेटर बनाते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 23 न्यूमरेटर हो जाएगा। उसके बाद क्या है 10 यानी 23/10 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 सेम क्या है 10 जैसे बनाए वैसा ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 7/8, तो हम क्या लिखेंगे 7, उसके बाद क्या लिखेंगे 8 को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है +1, उसके बाद +2, उसके बाद क्या है +3, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या संख्या दिया हुआ है 3, तो 3 को क्या करते हैं जो भी संख्या यहाँ पे आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये तो मेरा ट्रिक बोल रहा है। उसके बाद संख्या क्या है 9 है, यहाँ पे जो संख्या आएगा उसको 9 से डिवाइड करेंगे बस। तो यहाँ से क्या दे रहा है 8 एकम 8, 8 7 क्या हो गया 15, ठीक है। 8 7 15 काटेंगे तो क्या देगा 3 5 का 15 और क्या आया 5 आया, लेकिन इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, यहाँ पे इस संख्या को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 10 और 8 क्या आ गया 18, ठीक है। 9 से काटेंगे 18 को तो क्या 2 बार में कटेगा, तो हम 2 को लेंगे लेकिन इसको क्या हटा देंगे, इस संख्या को क्या करेंगे हटा देंगे, यही तो ट्रिक होता है। उसके बाद क्या 2 3 जा क्या 6, 6 और 5 क्या हो गया 11, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ 3 + 1 + 2 प्लस से चालू हो रहा है, तो हम क्या करें अंत की संख्या को पहले लिखते हैं यानी न्यूमरेटर बनाते हैं। तो अंत की संख्या क्या है 11 है, तो क्या होगा 11 बाई क्या होगा 2 यानी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आप सभी सवालों को ट्रिक से कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कीजिए, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर टाइप कीजिए। ऐसे बेहतरीन सवालों के लिए हमारे चैनल मैथ सर्वे को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।